क्योंकि तामीर इजी है। आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपना घर, बिल्डिंग, ऑफिस या कोई प्लाजा तामीर करवाते हैं और आप देखते हैं कुछ ही अरसे के बाद फर्श जो है वो बैठना शुरू हो जाता है, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होता है? मैंने सोचा है और मुझे मिल गया है जवाब। ये तब होता है जब आप कंस्ट्रक्शन के दौरान कंपैक्शन ठीक से नहीं करवाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है और ये फिर ठीक से कैसे होता है। इसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद इंतखाब अकबर साहब। ये एक सिविल इंजीनियर हैं और पिछले 20 साल से कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि ये कंपैक्शन जो है ये होता क्या है? बुनियादी तौर पर आपकी जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है इसका लोड फाउंडेशन के ज़रिए ज़मीन पर ट्रांसफ़र होता है और कंपैक्शन का मकसद इस लोड को सेफ़ तरीके से ज़मीन पर ट्रांसफ़र करना है। कंपैक्शन में बुनियादी तौर पर हम अपने जो ज़मीन के ज़रात हैं इनके वाइड्स को कम करते हैं। मसलन अगर आप कभी सड़क पर रोलर को देखें तो वो भी यही अमल सड़क के लिए कर रहा होता है। ये तो आपने बता दिया कि बेसिकली कंपैक्शन है क्या, तो सर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्या है? अगर हम प्रॉपर कंपैक्शन ना करें तो हमारी कंस्ट्रक्शन में बहुत से फ्लॉज आ सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में क्रैक्स आना, और इन क्रैक्स की वजह से आपकी सीवरेज लाइन की लीकेज हो सकती है, आपकी ड्रेनेज लाइन, आपकी वाटर सप्लाई लाइन लीकेज हो सकती है, और बहुत से दूसरे मसाइल जो घर में आप अमूमन देखते हैं उनकी बुनियादी वजह कंपैक्शन का ना होना है। ठीक है सर, मैंने एक दफ़ा एक बिल्डिंग में देखा था कि उनका जो फर्श था वो नीचे हो रहा था, मतलब उसका बैलेंस खराब हो गया था और वो नीचे हुए जा रहा था। क्या वो भी कंपैक्शन की वजह से है? जी बिल्कुल। अब कंपैक्शन जब अभी हम बात कर रहे हैं वो फाउंडेशंस की कंपैक्शन है, इसके बाद हमारी फ्लोर्स की कंपैक्शन आती है, वो इसका दूसरा मरहला होता है। हमने ये तो पता कर लिया कि कंपैक्शन होती क्या है, करनी कैसे होती है, अब ये बड़ी अहम चीज़ है। कंपैक्शन घरों की जब तामीर की हम बात करते हैं तो घरों की तामीर के लिए बहुत आसान तरीका है, चंद घंटों का ये काम है। हमारे लोकली आपको टेम्पिंग रॉड्स मिल जाते हैं जो कि आपके कंक्रीट, आपकी लकड़ी या लोहे के रॉड्स होते हैं जिसको आप इम्पैक्ट के ज़रिए ज़ोर से ज़मीन पर गिराते हैं, जिससे आपकी ज़मीन कंपैक्ट हो जाती है। इसके अलावा जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर लोकली आपको मैकेनिकल कंपैक्टर्स अवेलेबल हैं जो वाइब्रेटरी भी हो सकते हैं और जंपिंग भी हो सकते हैं, जो कि बहुत इजी 2-3 घंटे में एक नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन की कंपैक्शन की जा सकती है। अच्छा ठीक है, अब आपने बोला है कि आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे जो है कंपैक्शन हो जाएगी, लेकिन अब जिसकी बिल्डिंग है, सपोज मेरी बिल्डिंग है, तो क्या मैं अपने ठेकेदार को बोल दूं, कंट्रैक्टर को बोल दूं कि यार ये करवा देना कंपैक्शन, तो क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? 2-3 घंटे की एक्टिविटी है जी। अगर आप 2 घंटे भी इसको ऑब्जर्व कर लें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में तो, लाहौर जैसे बड़े शहर जो वस्ती पंजाब के शहर हैं वहाँ पर ये किराए पर मिल जाते हैं, और इवन करने वाले भी किराए पर मिल जाते हैं जो आते हैं और 2 घंटे में आपकी कंपैक्शन करके जा सकते हैं। तो मतलब लेकिन फिर भी अगर वो जितने भी अच्छे लोग हों, आपको खुद होना चाहिए मुझे लगता है चेक करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कल को आपके लिए जो है वो क्रैक्स की सूरत में नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये उनमें से एक चीज़ है। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है कंपैक्शन के दौरान? जी, कंपैक्शन जो है ये मरहला कब आता है कि सबसे पहले आप अपनी फाउंडेशंस के लिए ज़मीन को खोदते हैं। खोद के आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि आपने जो ज़मीन खोदी है वो जो आपकी ड्राइंग या आपका जो नक्शा है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक खोदी हुई है, उसका लेवल बिल्कुल ठीक है, और इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि सतह थ्रू आउट जो आपकी एक्सकेवेशन है वो हमवार है। उसको जब आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें तो फिर आप ये इंश्योर करें कि जो आपने खुदाई की हुई है उसमें किसी किस्म की वेजिटेशन, घास फूस ना मौजूद हो, कूड़ा करकट ना मौजूद हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो उनको पहले हटा लें, फिर एक तरफ से आप एक एंड से शुरू हो और कॉन्टीन्यूस कोशिश और इंश्योर करें कि हर जगह पर आप कंपैक्शन करें और यूनिफॉर्म कंपैक्शन करें, यूनिफॉर्म कंपैक्शन हो और सोइल में जो है वो फ्री स्पेस ना हो इसमें। इसके अलावा आप जब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आपकी सॉइल जो है वो खुश्क होती है, तो कंपैक्शन का अमल बेहतर इस तरीके में हो जाता है अगर ज़मीन में मॉइस्चर थोड़ा सा मौजूद हो। अगर आपकी ज़मीन खुश्क हो तो इसको छिड़काव से हल्का सा गीला कर लें, लेकिन अगर आपके गीलापन पहले ज़्यादा मौजूद हो तो फिर इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक हल्का सा इस हद तक हो कि जो आपको पानी ऊपर सतह पर नज़र ना आ रहा हो, सिर्फ गीली हो ज़मीन। सर बज़ाहिर तो जो कंपैक्शन है वो बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर लग रहा है कि भाई आप कंपैक्टर लें और आप उसे लगा दें, 2-3 घंटे की एक्टिविटी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऑडियंस को भी ये बताइए कि एक्चुअली इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। वैसे जैसे अभी आपने बात की, ये सिंपल एक प्रोसीजर है, लेकिन
ये सिर्फ एक घरों के लिए सिंपल प्रोसीजर है। जब आप हाई राइज या टेक्निकल बिल्डिंग्स कर रहे हो तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और बहुत डिटेल्ड भी हो सकता है। लेकिन घर में अगर आप कंपैक्शन कर रहे हैं तो इसके बहुत से फ़वाइद, जैसे आपने देख लिया कि अगर कंपैक्शन ठीक नहीं है तो उसके बहुत से आपको नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपने ठीक कंपैक्शन की हो तो आप ज़िंदगी भर, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्चर की लाइफ दहाइयों पर मुश्तमिल होती है, चंद सालों या दिनों पर मुश्तमिल नहीं होती, तो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप किसी किस्म के क्रैक से बच सकते हैं। आपका जो सेलन आती है, जो कि आपके पाइप लीकेजेस और सेटलमेंट से आती है, वो आप उससे बच सकते हैं। उससे भी बच सकते हैं। सर, वैसे अगर हम लोग जाएं किसी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करने और हम ये देखें कि वो पहले ही ज़मीन यूनिफॉर्म है, एक मतलब कॉमन बंदे को वो यूनिफॉर्म लग रही है, तो क्या वो कंपैक्शन का प्रोसीजर जो है वो उसे मिस कर सकते हैं? क्योंकि ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। जो फ्लैट सरफेस भी होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लैट सरफेस की टॉप जो लेवल होता है तकरीबन 1 फुट, वो हमें हमेशा एक्सकेवेट करना होता है इसमें, क्योंकि आपकी किसी किस्म की डेब्री, कूड़ा करकट हो सकता है और वेजिटेशन हो सकती है। ये डेब्री और वेजिटेशन जो है वो वक्त के साथ डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से आपके वाइड्स क्रिएट हो जाते हैं और फ्यूचर में साल 1.5 साल बाद आपकी सेटलमेंट का मसला या ज़मीन में धंस जाने का, बिल्डिंग का मसला पैदा हो जाता है, जिससे आपको क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मतलब किसी भी सूरत में आप इस प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बज़ाहिर एक छोटा सा अमल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे कंपैक्शन भी अंडरस्टैंड हो गई है, मुझे ये भी पता चल गया कि ये करते कैसे हैं, लेकिन अब मेरे जहन में ये है कि अब मैंने कर ली है, कंपैक्शन करवा ली है, तो अब मैं इसे चेक कैसे करूँ कि ये ठीक हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको चेक करने के बहुत से इंजीनियर्ड प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, क्योंकि वो टेक्निकल हैं और उनकी रिक्वायरमेंट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर या घर के लिए ज़रूरत नहीं होती। घर के लिए एक आसान तरीका जो कि कोई भी लेमैन कर सकता है, वो ऐसे है कि अपना पाँव ज़ोर से ज़मीन पर, पाँव की हील मारें। जैसे फ़ौजी एक सल्यूट करता है तो वो ज़मीन पर जो हील मारता है, अगर वो प्रोमिनेंटली ज़मीन पर धंस जाए तो इसका मतलब है आपकी ज़मीन फर्म नहीं है और इसको कंपैक्शन की ज़रूरत है। जी, तो ये है कंपैक्शन और ये इसके हैं फायदे। अगर आप करवाएंगे तो आप सुखी रहेंगे, वरना बेशुमार मसाइल हैं, इसलिए इसे करवा लीजिए, इसको स्किप ना कीजिए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म विजिट कीजिए, दैट इज tameereasy.com। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।